लाउनी जो आई कार्ड वगैरह और जो बहनों को बोले था और दूर आडू मत रहेगा भैया हम अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। ये सर का काम जो है वो होता रहेगा। आप इधर ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं श्रावण और भाद्रपद के बारे में। तो श्रावण पक्ष के अंदर हमने बात करी, एक तो छोटे तीज बनाते हैं और बड़े तीज कब बनाएंगे हम? भाद्रपद पक्ष के अंदर बनाएंगे। तो ये जो छोटी तीज है ये श्रावण का कौन सा पक्ष होगा भाई? शुक्ल पक्ष होगा। और भाद्रपद के अंदर जो हम तीज बनाएंगे जिसको हमने कहा है बड़ी तीज या बूढ़ी तीज या कजरी तीज या इसका नाम हमने क्या लिया है? शांडूरी तीज। ये कब बनाएंगे? भाद्रपद का कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष की तृतीया को हम बनाएंगे। ये जो भाद्रपद वाली जो तीज है ये फेमस मानी जाती है कहानी बुद्धि की, जबकि जो श्रावण पक्ष की तीज है वो फेमस कहानी मानी जाती है जयपुर की। श्रावण की पूर्णिमा के बारे में हमने बात की, कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन का त्योहार। और इसी दिन क्या होता है? अमरनाथ में जो शिवलिंग है वो अपने पूर्ण आकार के अंदर कौन से दिन होता है? श्रावण की पूर्णिमा को होता है। श्रावण की बात कंप्लीट होने के बाद हमने भाद्रपद की बात शुरू करी। उसमें हमने कहा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को क्या बनाते हैं? उत्सव या अलसट बनाते हैं। और भाद्रपद की अष्टमी को हम क्या बनाएंगे? जन्माष्टमी। और नवमी को फिर इधर हमने बात करी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में कौन सा त्योहार? गणेश चतुर्थी। भाद्रपद की शुक्ल पंचमी में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाते हुए? राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं। अब यहां से ध्यान रखना, देखिए हमने यहाँ पे बनाया था कृष्ण जन्माष्टमी। क्या बनाया था? कृष्ण जन्माष्टमी कौन से पक्ष में आती है? सीधा सीधा याद रखेंगे, कृष्ण रंग में ऐसे। तो क्या कौन सा पगोड़ा? इधर हमने मनाया है राधाष्टमी, राधा रंग में ऐसी। तो कौन सा पगोड़ा? शुक्ल पक्ष। यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कौन सा? कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। ये लिखिए भाद्रपद का कंप्लीट उतार लो। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। रामदेव जी की विद्या से ज्ञान वो हमारा देखेंगे, वो मेले है त्योहार नहीं, उनको मेले की टॉपिक में पढ़ेंगे। मास्क जिनके पास है सभी अपने ऊपर मास्क जरूर लगा लें। आप ये ले लो और मास्क लगा लो। जिसके पास का अवेलेबल हो वो दूसरे ले लें। जो बैग आ रहे हैं बच्चों को दिए जाएंगे। 6 सब्जेक्ट के नोट्स काफी कल वितरण किए थे। कुछ बच्चे जो कल नहीं आ पाएंगे उनको आज शाम को दिए जाएंगे। बाकी जो 2 या 3 सब्जेक्ट जो पीछे रखे हैं उनके भी 2 या 3 दिन में उनकी प्रिंटिंग चालू है। उन नोट्स और बैग के साथ दिए जाएंगे। एक आज सुबह आईडी कार्ड का फॉर्मेट आपको सबको दिया है, पूरी तरह से आपको भर के लाना है। और कल से जो भी क्लास में आएंगे सब आईडी कार्ड रहेंगे और यहाँ के मैनेजमेंट की तरफ से जो स्टाफ उस पर मारी जाएगी। जैसे कपिल जी सर कह रहे हैं स्टेशन का पूरा हो गया है, राजस्थान कला संस्कृति भी पढ़ा रहे हैं, तो अगले संडे से हम टेस्ट के बारे में प्लान कर सकते हैं।
27 और 28 को ग्राम सेवक का एग्जाम है, उस वजह से 2 दिन छुट्टी रहेगी, क्योंकि काफी सारे अभ्यर्थी ग्राम सेवक की परीक्षा दे रहे हैं। 26, 27, 28 3 दिन अवकाश रहेगा, अवकाश रहेगा। वापिस आओगे तो टेस्ट होंगे। जो ग्राम सेवक की परीक्षा नहीं दे रहे हैं वो इन चीजों का सदुपयोग करके जो अब तक पढ़ पाए हैं उसका रिवीजन करके नोट के साथ में बाकी जो टेस्ट है, टेस्ट में भी ऐसा है कि जो बच्चे आगे प्रतिभाशाली होंगे, जिनके पास अच्छे टॉप 5 या टॉप 10 जो दूसरे बच्चों में रहेंगे, उनके लिए बेसिक अलग से गैप दी जाएगी, उनके लिए अलग से व्यवस्था करी जाएगी। तो यहाँ जो परीक्षा में व्यक्ति जो और रहेंगे उनके लिए अलग से परीक्षा रहेगी। 26 टेस्ट को छुट्टी है, तो 29 और 30 को जज साहब आपको पढ़ाएंगे 2 दिन महिला और बाल विभाग के बारे में लेंगे, फिर उसके बाद क्या शेड्यूल बनता है उसके आपको पढ़ाते रहेंगे। अभी तक का अनुभव ठीक रहा है, आप लोगों का भी इस तरह से सहयोग मिल रहा है और कई सारी चीजें हम भी सीख रहे हैं, हमारे लिए भी नया अनुभव है। जैसे आप सीख रहे हैं कि पहले नोट्स के बारे में संख्या मालूम नहीं थी, तो कई बार कुछ बच्चे कुछ क्लासेस में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। हो सकता है जैसे उनका इतिहास पढ़ ली हो, उन्होंने उनको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत हो, तो वो सिर्फ रीजनिंग में आते हैं, इतिहास में नहीं आते हैं, वही होता भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों की संख्या का एक निश्चित अनुमान लगाना मुश्किल होता है। किसी को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट में क्या है, तो इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आता रहता है। तो उसके हिसाब से हम नोट वगैरह क्या करवा रहे हैं, पहले 500 गए, अभी 750 यहाँ करवा रहे हैं। 200 जो बच्चे जोधपुर में पढ़ रहे हैं उनको तो नियमित रूप से मिल रहे हैं, लेकिन अब जब अगले संडे से जब टेस्ट शुरू होंगे तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो रिवीजन होना जरूरी है और उसके आधार पर आगे किस तरह से हमको कोचिंग करानी है, जो पढ़ने में अच्छे जो तेज बालक है उनको कैसे उन पर फोकस करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो ये तो आप एग्जाम देने वाले हैं, इसको आप किसी भी प्रकार से हल करेंगे। आज तक से आए हैं गेट डे से, ये गेट डे में क्विज चलती है गेम की गुड न्यूज टुडे, ये पॉजिटिव खबरें दिखाते हैं। ये भी चला गया है कि भाई संतों में इस तरह से बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसमें अधिकतर ग्रामीण परिवेश के, किसान के, मजदूर के, वंचित समुदाय के बच्चे ज्यादा है। मैं मिलता हूँ, मेरे को पूरा ग्रुप मिला था, माजीनाड़ा के बच्चे इतने हिसाब पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो गाँव में दूसरे से सुबह 10 बजे बस से आना, 4 बजे वापस जाना, कई बार सुबह जल्दी बस छूटने के चक्कर में खाना भी नहीं खा पाते हैं। चुनौतियां हैं इनके पास नहीं, वापिस जाके घर का भी, लड़कियों को घर का काम करना पड़ता है, बच्चों को भी इनके माता पिता की मदद करनी पड़ती है। तो सारी चुनौतियों के बीच में इनको जो हमारा प्लेटफॉर्म दिया है, ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं इसका फायदा उठाए और अगर ये अनुभव हमारे पास अच्छा रहता है तो जैसे आज की चर्चा में काफी सारी और भर्ती आ रही है। ये कोई जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, कॉन्स्टेबल नहीं बने तो कोई दुनिया खत्म हो जाएगी। आप अपना 100% जरूर देना है, पर्याप्त कोई कमी नहीं रखनी है, लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो ज्ञान आप पढ़ रहे हो, ये ज्ञान जिंदगी में आगे स्पर्धा में चलता रहेगा। आप साल बाद कोई और एग्जाम में दोगे तो ये जो पढ़ी हुई चीजें पढ़ा हुआ लिखा कभी बेकार नहीं रहता है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा तो वो कहने का दूसरे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। तो शिक्षा का मतलब ये जो पढ़ रहा है ये आपके जीवन में काम आएगा, जीवन के हर फेज में काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। तो जैसे आज पढ़ रहा था कि और भी कई सारी भर्ती आ रही है, तो जो भर्ती है ऐसी लगेगी हमको होगी, ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। हमारा लक्ष्य ये है कि साल में कम से कम 3-4 जो भी एग्जाम अच्छे होते हैं उनके यहाँ पे साथियों में व्यवस्था करें, जितने हमसे हो सके दोस्तों को व्यवस्था कर सके, क्योंकि इधर से हमने शुरू किया है, काफी सारे पॉजिटिव लोग आगे इससे जुड़े हैं, एक सकारात्मक माहौल बना है। किसी तरह का जो भी सहयोग चाहिए, किसी चीज की जरूरत होती है तो आप किसी को बोलने के साथ ये अच्छी व्यवस्था हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी सहयोग करने को तैयार है, एक अच्छा माहौल तैयार हो रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, तो उसका आप लोगों को भी फायदा मिलेगा, मैनेजमेंट और आप लोगों को भी मिलेगा। तो ये गुड न्यूज नेटवर्क से आए हैं, ये अपने अनुभव लेना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करते हैं, लड़कियों से भी लेना चाहते हैं, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये गरीब नहीं है, आज तक फिर देखते हैं चालू ये वो मेरे को वो मदीना के बच्चे मिले थे, एक आओ भाई, या वो पीछे पीछे के फोटो थे जब उन्होंने आए थे जब
बच्चों में से कोई भी एक आ जाओ। ये पूरे इंडिया में ये चैनल चलता है ना आज तक, उस पर ही वर्क कर रहे हैं। बोलिए पुलिस की नौकरी कर रहे हो और आप में इतनी आत्मविश्वास की कमी है, उल्टी उठाओ तो लड़ाई होती है कि कोई बोलो, ठीक है ना? ऐसे चुपचाप बैठने से घर बैठे कोई अधिकार नहीं मिलेगा, लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आत्मविश्वास जरूरी होगा जिंदगी में। आप सच्चाई में चलो, आत्मविश्वास किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये डरेंगे और आप आने वाले नहीं है, आप कर दोगे। आप बताइए अभी साइड ही रहे जाओ जाओ भाई सुबह बस में आते हैं, काम करके भी आते हैं, वापस जाके घर का काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये लोग जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, बाकी मैनेजमेंट में जो फैकल्टी जाते हैं, इनको मिलाके भी लोग टीचर है जो रास्ता पे पढ़ा रहे हैं, उनको भी पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में एक करके का फ्रेंड है जो शहर में जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, उससे बात टूटे को नहीं ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे बस बाहर नहीं निकाल पॉलीथीन में बाहर निकाल एक ही हाँ
शांत रहिए भाई। आई कार्ड करेगा शो आए यहाँ पर कांस्टेबल का जो किस तरह का जो कोर्स है वो उनको दिया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है। तो दूसरी जो कोरोना की महामारी के बीच में जो मास्क लगाने का भी हमें सिखाया जा रहा है। हमारे साथ में फैकल्टीज है सर, आप सबसे यहाँ पर और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो बच्चे ने जरूरत को बच्चे वास्तव में ये इसे बड़ी शहर में जाकर के वो वहाँ पर अपना भविष्य संभालने में उनकी ये काफ़ी मुश्किल सामने आती है। लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने जो प्रयास किया है उसके लिए ये सभी कर्तव्य और हम सभी भी कर्तव्य है कि यही करके जो छात्रों से यहाँ से आगे बढ़ करके छात्रों का नाम रोशन करेंगे और हमारे भी कोई इस मामले में बहुत ही खुशी का माहौल करेगा। जैसा कि बच्चों और यहाँ के इसका जो कहना है कि ये उस तबके के बच्चे हैं जिनको यहाँ अगर इस तरह का कोचिंग संस्थान यानी खुलता तो शहर जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होती है। रेलवे में चालू लड़कियों को मिलने के देगा सिर्फ लड़कियों को नहीं मिलेगा। ले सारे खूब है दो चार एक बैग अशोक बैग लड़के अंदर यहाँ का दे दे फोटो दे ले तू बोल जो खड़ो जी तुम खड़ो दे बैग निकाल के दे आप पॉलीथीन में से निकाल ले।